नमस्कार, मैं हूं पंकज और आज आप देख रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट की बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी बातें जो कि हम लोगों की जानकारी में कई बार आती हैं, कई बार नहीं आ पाती। टिप्पणियां होने लगी, अलग अलग कमेंट होने लगे अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन के ऊपर कि उन्होंने किस प्रकार का डिसीजन लिया। लेकिन एक मजेदार जो जवाब है, मजेदार जो बात छुपी हुई है वो ये है कि अमेरिका और तालिबान के बीच ये एक संधि कराने का काम जो था वो कतर ने किया। जी हाँ, वही कतर जो कि आज हमारे भारत के पूर्व 8-9 सैनिक अधिकारियों को मृत्युदंड देने की प्लानिंग कर रहा है। ये पूरी की पूरी कहानी जो है कतर की और कतर के साथ में आए हुए देशों की है। कतर जो है वो अपने देश में अमेरिका का एक बहुत बड़ा अड्डा बना रहा था और बना चुका था। ऐसी कंडीशन में उसकी निर्भरता सिर्फ अमेरिका के ऊपर रह गई। इस स्थिति में एशिया के बहुत सारे देश जो थे वो कतर के विरोधी होते जा रहे हैं। कतर के पास में एक देश है ओमान, और ओमान जो है वो एक नीति पे चलता है कि वो ना किसी देश के खिलाफ जाएगा ना किसी देश के समर्थन में जाएगा। इस कंडीशन में ओमान ने कतर को भी ये बोला कि भाई आप अपनी एक स्वतंत्र सत्ता, स्वतंत्र विदेश नीति स्थापित कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपनी निर्भरता किसी एक ही देश पे बनाओगे तो उस कंडीशन में आपकी निर्भरता जो है एक ही देश पे रह जाएगी और बाकी लोगों के साथ आपके संबंध बुरे हो जाएंगे। एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को और बता देता हूं कि जो देश हमारे पूर्व 9 सैनिकों को मृत्युदंड देने की प्लानिंग कर रहा है, उस देश के सैनिक एक समझौते के तहत भारत में ही प्रशिक्षण लेने आते हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, यानी इंडिया में ही उनकी ट्रेनिंग होती है और इसको लेकर के इंडिया और कतर के बीच में समझौता होता है। भारत की जो सरकार है उसने कई देशों की सरकारों के साथ ये समझौता कर रखा है कि वो उन देशों के सैनिकों को, उनके अधिकारियों को भारत में हर प्रकार का प्रशिक्षण देगी। ऐसी कंडीशन में कतर ने तुर्की के साथ चाइना और चाइना के साथ रशिया के साथ मिला के एक पूरा का पूरा जो है ग्रुप बना रहा है। और कतर को आगे करके विश्व के सारे देश ये चाहते थे कि कतर इस प्रकार से काम करे कि जिससे अमेरिका को ये ना लगे कि दूसरे देशों के दिखावे के चक्कर में पड़ करके कतर जो है अमेरिका का साथ दे रहा है। कतर का पूरा साथ जो है रशिया ने लिया और रशिया ने ही कतर को इस बात के लिए मनाया कि वो अमेरिका से कहे कि वो तालिबान और अमेरिका के बीच की मध्यस्थता करने को तैयार है। और कतर जो है कई मैटर में अपने आप को ऊपर रखने के लिए, वहाँ की राजनीति में अपने आप को ऊपर रखने के लिए इस प्रकार की गतिविधियाँ करता रहा। और आप जानते हैं कि संसाधन और शक्ति दो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अगर बैलेंस बन जाता है तो वो देश जो है पूरे विश्व की महाशक्ति बन जाता है। और विश्व की जो 5 प्रमुख महाशक्ति हैं वो संसाधन और शक्ति के बीच के संतुलन को बनाए रखने की पूरी कोशिश करती है। चाइना कतर में अपनी सबमरीन को लाना चाहता था, क्योंकि सबमरीन जो है चाइना बड़ी मात्रा में बना रहा है। रशिया से कतर ले नहीं सकता था। अगर रशिया से वो किसी प्रकार के सैनिक संसाधन लेता तो उसका असर उसके अमेरिका संबंध पर भी पड़ सकता है। टर्की जो है सऊदी अरब को पीछे छोड़ना चाहता है, इसलिए टर्की कतर के पाले में आ रहा था। ईरान जो है आपको पता ही है कि वो भी सऊदी अरब और वहाँ के अन्य देशों से अपनी दुश्मनी रखते हुए ऐसी कंडीशन में कतर जो है एक बहुत बड़ी भूमिका में आना चाहता था। तो आपको लगता है कि अमेरिका अपनी मर्जी से हटा है, तो ये पूरी तरह से सच नहीं है। अमेरिका अफगानिस्तान से तालिबान से पीछा छुड़ाने के लिए जो पूरी तरह कोशिश कर रहा था उसमें कतर का एक बहुत बड़ा रोल रहा, लेकिन कतर के इस रोल के पीछे सबसे बड़ा जो रोल था वो किसका था? रूस का था। और आपको पता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनके इंडिया के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ की राजनीति में जिस प्रकार के बैलेंस ऑफ पावर की बात कही जा रही थी उसको देख करके रशिया का जो सबसे बड़ा स्थान हो सकता था वो कतर
टर्की के साथ में हो सकता था। ईरान के साथ उसके पहले से ही बहुत अच्छे रिलेशन थे और इसलिए अफ़गानिस्तान में अगर अमेरिकन फ़ौजें रहती तो उसका असर यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था पे ज़्यादा पड़ता। अफ़गानिस्तान से अमेरिका को कुछ और हासिल नहीं हो रहा था सिवाय इसके कि वो अन्य किसी देश को अफ़गानिस्तान के ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं करने दे रहा था। एक कहावत कही जाती है कि जहाँ पर कोई मजबूत शक्तियाँ नहीं होती हैं वहाँ पर दूसरी मजबूत शक्तियाँ उसको कब्जा कर लेती हैं। भारत में इस प्रकार की घटनाएं 400-500 साल पहले जब राजतंत्र होते थे होती रहती थी कि जब गुप्त गए तो गुप्तों के बाद में लंबा सा वैक्यूम हुआ तो हर्ष आ गए, हर्ष के बाद लंबा वैक्यूम हुआ तो राजपूत शक्तियां पैदा हुई। इस प्रकार की नई नई गतिविधियां होती रहीं। लेकिन रूस ने असली चाल खेलते हुए कतर को आगे रख करके अमेरिका को अफगानिस्तान से हटवा दिया। और बहुत से लोग शायद इस चीज़ को नहीं जानते हैं, उन्हें लगता है कि अमेरिका ही कतर से अपने संबंधों को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान से तालिबान से अपने रिलेशन बैलेंस कर रहा था। तो आज हम लोग इसी समझ के साथ इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल एक नई घटना और उसके विवरण को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।